हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की फुल डे न्यूज़ सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में आपको कम से कम वक्त में देश और दुनिया की अहम खबरें बताई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। भारत आज नेशनल इंजीनियर्स डे मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के सभी इंजीनियर्स को बधाई दी है और कहा है कि भारत एक गिफ्टेड देश है जिसकी सेवा में देश के टैलेंटेड इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स डे सर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है, जो कि एक इंजीनियर थे और 15 सितंबर 1861 को पैदा हुए थे। यूपी के लखीमपुर खेड़ी में कल दो माइनर दलित बच्चियां एक पेड़ से मुर्दा लटकती हुई पाई गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चला है कि दोनों बच्चियों का रेप कर उनको जान से मार दिया गया था। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के चेयरमैन ने आज कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG के रिजल्ट्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज रात 10 बजे के करीब अनाउंस करेगी। देश की फेडरल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने आज कहा है कि मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस सोवा इंडियन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। इस वायरस को अनइंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है और ये की लॉगिंग, कुकी स्टीलिंग वगैरह से पासवर्ड्स और दूसरी मोबाइल बैंकिंग रिलेटेड एसेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में राजौरी पूंछ हाईवे पर एक प्राइवेट बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को 62 से 65 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को 67 तक इंक्रीज करने के रेजोल्यूशन को पास किया है और इस रेजोल्यूशन की एक कॉपी पीएम मोदी और यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को भी भेजी गई है। कर्नाटका के मंगलुरु के मित्तूर अपग्रेडेड हायर प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल ने साल 2017 में स्कूल कंपाउंड में सुपारी के पेड़ लगाए थे। अब ये पेड़ फल देने लगे हैं और इस सरकारी स्कूल ने इस सुपारी के इनकम से स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल बस खरीदी है। तेलंगाना के सिकंदराबाद की शोरूम फायर दुर्घटना जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, इस मामले में आज पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें होटल का ओनर और बिल्डिंग का मैनेजर शामिल हैं। योग गुरु बाबा रामदेव कल पतंजलि ग्रुप के 5 कंपनीज के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPOs अनाउंस करेंगे। बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। झारखंड राज्य ने स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में OBC रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। इसी के साथ झारखंड कैबिनेट ने SC ST OBC बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में 77% रिजर्वेशन देने के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। इंडियन एजुकेशन प्रोवाइडर कंपनी बायजूस के लॉसेस इस फाइनेंशियल ईयर में 13 गुना बढ़कर $575 मिलियन तक पहुंच गए हैं। कनाडा के टोरंटो में कैनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने टोरंटो के स्वामीनारायण मंदिर के साथ छेड़खानी की है। इंडियन हाई कमीशन ने कैनेडियन अथॉरिटीज से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। CBI ने आज बंगाल SSC स्कैम मामले में दिल्ली और बंगाल में 6 लोकेशंस पर रेड की है, जिसमें 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। CBI का दावा है कि इन सॉफ्टवेयर कंपनीज में रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया गया था और अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। उज्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के लीडर्स के बीच मीटिंग चल रही है। SCO में 8 देश हैं और वो हैं भारत, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इस मीटिंग में इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद पहली मर्तबा पीएम मोदी और चाइना के जी जिनपिंग आमने सामने होंगे। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में एक जानलेवा हमले में बच गए हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय अपनी रेसिडेंस की जानिब सफर कर रहा था, तब उनकी कार का फ्रंट लेफ्ट व्हील एक धमाके के साथ फट गया, लेकिन कार को ड्राइव करके सेफ जगह पर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय के फर्स्ट एस्कॉर्ट कार का रास्ता एक एम्बुलेंस ने रोड पर ब्लॉक कर रखा था। इस मामले में प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड, हेड और दूसरे लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अफ्रीकी देश सोमालिया इस साल बहुत बड़े सूखे की मार झेल रहा है। रेड क्रॉस ने कहा है कि अगर सोमालिया में अगले कुछ दिनों में प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू नहीं किए गए तो सोमालिया के लोग भूख के कारण मरने लगेंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत में आज एक अजीब वाकया पेश आया। साली हाफिज नामी एक महिला ने अपने सिस्टर के कैंसर के इलाज के लिए एक बैंक में डाका डाला। इस लेडी के सिस्टर का इस बैंक में अकाउंट था। लेबनान में पिछले 3 सालों से चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते देश के कुछ बैंकों में लोगों के डिपॉजिट फ्रीज हुए पड़े हैं और इनको निकालने की इजाज़त नहीं है। यूक्रेन के क्रीवी री सिटी में रशियन मिसाइल अटैक्स में इन्हुलेट नदी पर बने डैम के डैमेज होने से सिटी में बाढ़ आ गई है।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की की कार का आज देश की राजधानी कीव में एक छोटा सा हादसा हो गया, जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट को हल्की सी चोट आई है। यूक्रेन ने कहा है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।